चलो तेरा आया है, तेरी मम्मी ने बताया था मुझे इंग्लिश के 3 लेटर वर्ड लिखने हैं, हिंदी लिखा था। व्यंजन होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं? आ से लेके आ आई ई उ ए ये होते हैं पूरे स्वर। का से कबूतर, खा से खरगोश, ये सब क्या होते हैं? व्यंजन। मुझे व्यंजन लिख के दिखाओ। तेरा भी देखा मैंने, क्या क्या आएगा तेरा। हाँ भाई, you have doing test both of तुम भी टेस्ट कर रही है ना? तो मैंने उसको हाँ एक टॉपिक है क्या ना? ये होते स्वर, अंग से अनार तक होते हैं, अंग से अंगूर तक होते हैं स्वर। और का खा ग घ ये सब होते हैं व्यंजन। तो I had said you right there. Where is your mouse? Cover your mouth. मेरा मास्क ना गीला था इसलिए पहन के आ गया और उसमें लगी। भाई मास्क लगाना है यहाँ हो तो मास्क लगा के तुम बैठना है। दी आज मम्मी ने ना मास्क धो दिए थे इसलिए। तुम्हें डर नहीं है मुझसे? तुम्हें ज्यादा डर है बल्कि? भाषा बातें हम दोनों Character sketch. Brave, strong, hardworking, eager to learn more, smart, caring, impatient, female, affectionate, bold, playful, white, adventurous, clever, young, fearless. ये सारे किसी के बारे में लिखने, ये सारे वर्ड उसमें यूज करना है। ब्रेव, कोई बंदा ब्रेव जो किसी से नहीं डरता। स्ट्रॉन्ग, हार्ड वर्किंग, ईगर टू लर्न मोर, मतलब उसको और भी ज़्यादा सीखने की इच्छा होना, ईगर टू लर्न मोर। स्मार्ट, केयरिंग, इम्पेशेंट, फीमेल, अफेक्शनेट, बोल्ड, प्लेफुल, वाइट, एडवेंचरस। तो ये सारे वर्ड्स यूज करके किसी का कैरेक्टर स्केच बनाना है, मतलब उस बंदे के बारे में लिखना है। ये सारे वर्ड यूज करके कि वो बंदा इनमें से कैसे कैसे कौन कौन सी चीजें उसके अंदर है। दीदी मेरे ना मैम कह रही थी 16 से ना 1 2 3 4 5 6 7
तो सात में से इसमें से देखना है, यहाँ पे लिखना है मालूस हेयर वाज वाइट, ट्रू और फॉल्स। कैरेक्टर्स के लिखना है ये क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है, ये लाइन है। तो ये वर्ड लेके सेंटेंस बना दे। मुझे फर्स्ट क्वेश्चन बताओ। ये टेस्ट तुम्हारा हो रहा है, मुझे एक चीज बता, ये समझ नहीं आता। मेरे को ये बता, टेस्ट हो रहा है और क्वेश्चन मैं समझाऊं, फिर तो तुम आंसर फटाफट लिख लोगे। नहीं, ये वर्ड बता दो। क्या वर्ड बताऊं इसमें? डिस्क्राइब द पैथ, पैथ को बताओ, पैथ के बारे में लिखना है। हाँ भाई क्या बोल रही है? दीदी मेरे 16 मैम ऐसे कह रही कि 16 या फिर 17 से जो आपकी यूनिट टेस्ट स्टार्ट है, तो मैम ने ज्योग्राफी का बोला है कि ज्योग्राफी के चैप्टर 4, 5, 6 कर लो। मैंने तुझे कल क्या कहा था बहन? दी रुक जा, ये बोला था ना कि एक टॉपिक बचा है, बाकी तो तू कर लियो, एक टॉपिक में समझा दूंगी और बाकी का मतलब टेस्टिंग, यही बोला था ना कल। तू को यारी के चैप्टर खत्म नहीं हुआ तो टेस्ट कैसे दूंगी? यहाँ से करना है मुझे। दी 4th भी नहीं हुआ, 5th भी नहीं हुआ, 6th भी नहीं हुआ। पढ़ो एक, ये इतनी सारी बुक्स कैसे कॉपी बाहर निकाली, बैग में रखो इनको। दी 4th एयर है, 5th वाटर है और 6th है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। हाँ, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब ये हैबिट ना डेली होनी चाहिए तुम्हारी भाई, तुम्हें होएगा, मुझे नहीं होएगा वायरस। मैं आज ही भूल गई। भूलने की चीजें नहीं है, अगर तुम अभी यहीं पास में भूलने लगे ना तो दूर दूर जाने में भी भूल जाओगे। एक दिन मैं भूल गई थी, मैं आगे तक चली गई दूर तक। पुलिस वाले मिल जाते हैं। भरोसा नहीं होता, कभी भी आ जाते हैं। मैं स्पेशली हम घर से बाहर निकलना फिर लगे चलना पड़ जा रहा पागल। मैं तो अपनी जेब में रख लेता हूँ एक्स्ट्रा। आगे हो जाओ भाई एडजस्ट, उसको भी बैठने दो, उसको भी आने दो कैमरे के सामने, कैमरा समझ लो उसे। अब भाई इधर रख लो अपना बैग, आगे हो जाओ, आगे आओ, किसकी पैसे हैं? चलो निकालो। स्वर और व्यंजन पता, इतना को तो सिखा दी ना, मात्रा भी सिखा दी ना तुझे। दे वो मेरे स्कूल का काम दिस और दैट का सिखा दो। स्कूल का काम में भी मिल गया थी सब बैग। आ गए आप शादी में से? नहीं शादी में से आ गए आप? पर सारी दी थी बर्थडे का। अच्छा, 2 दिन की बर्थडे में गए थे। कौन सा खाना भाई, कौन सा खाना भाई? ये आई के साथ एम आएगा, ही के साथ इज आएगा, जे के साथ आर आएगा, आई के साथ एम। कॉपी में दिखा रखा है ना मैंने, दिखाया। ट्यूशन की कॉपी जिसमें मुझे तुम्हें टीच आउट करना है। पढ़ना शुरू करो भाई, व्हाई यू सिटिंग यू। इडिल भी बैठे हो। जैसा I don't teach you. इधर आता है। Come in front of. What is the date today? Today is 11th. ठीक है? Seeing here carefully. मेरा एक काम करेगा, अंदर की लाइट बंद करे, इस दरवाजे के पीछे स्विच होगा, उसे बंद करती हूँ। दरवाजे के पीछे दरवाजे के उधर, इधर नहीं, इधर इसके पीछे उसको आगे कर। हाँ, थैंक यू। अब देखो ठीक है, आई जो होता है ना
I, he, she, they, we, you और it also. इधर it भी आएगा, it और यहाँ पे I, ठीक है। तो इन तीनों के साथ क्या आता है? is। इन तीनों के साथ क्या आता है? are। इसके साथ क्या आता है? am। समझ में आ गया तीनों में डिफरेंस है? सो अब समझ में आ गया, अब लिख लेगा। आई के साथ यहाँ पे क्या आएगा? ये। ही के साथ IS इज। दे के साथ ARE आर। फिर लिख लेगा अब सारा। चलो करो, और फिर मैं अभी सेंटेंस बनवाती हूँ, खुद ही बना के दिखाएगा। अब तू ना पढ़ियो फिर सेंटेंस, इसलिए इन्होंने कैसे बनाए हैं, फिर तू मुझे बना के दिखाएगा अपनी तरफ से सेंटेंस। सिखा दिया। ये किसका बैग है? इसका। इसको बाहर और टेस्ट हो जान दो ना। खुशी मुझे बस मैं अब यहाँ बैठ रही हूँ। ये सब बच्चे होने चाहिए। क्या हुआ? फ्रॉग पानी के अंदर नहीं होता क्या? भी होता है क्योंकि इसमें एक्वाटिक एनिमल में फ्रॉग भी होता है। इधर आ जाओ भाई, कम वन बाय वन। तू अपना काम करना अपना। बस किसने कराएगी? बैग को जगह दीदी मारेगी। तो आगे कॉपियाँ खराब क्यों करती है मुझे समझ में नहीं आता। पिटेगी क्या मेरे से? 3 बार हो जाएगा ये तो। अभी इधर ध्यान देखना है, खुद लिखेगी ABCD, डंडी से मारूंगी बहुत। मुझे इसकी शक्ल देख देख के अपनी याद आती बार बार। एक तो कार्टून से इधर देख, A, ठीक है। A के बाद क्या आता है? टेस्ट भी नहीं यहाँ पे B खुद लिखना है। B के बाद खुद लिखना है D, ठीक है। E खुद लिखना है। F, ठीक है। G, I खुद लिखना है। H, I, रुक जा, A B C D E F G H P R H, A B C D E F G H, यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे I आएगा यार। H भी खुद लिखेगी, I भी खुद लिखेगी। H I J K L M खुद लिखेगी। N खुद लिखना है। O P Q R S T U W X Y। अब समझ में आ गया ना? जहाँ जहाँ पे खाली लिख छोड़ा है वहाँ पे क्या करेगी तू? खुद लिखेगी और मुझसे दोबारा नहीं पूछेगी यहाँ पे क्या आएगा। मैं तो डंडी ले आऊंगी अंदर से, मारूंगी तुझे, ठीक है? डोंट आस्क मी अगेन कि यहाँ पे क्या आएगा।
You write self. चलो इधर आ, मैं इधर इनको चैप्टर पढ़ाने जल्दी जल्दी इधर आओ। ये बार बार ये लिखना है ये बार बार ये लिखना क्या लिखना है बार बार? ये मैंने क्या बोला? ही के और शी और इट के साथ क्या आएगा? क्या आएगा उसके साथ? इज लगाया है ना, तो वहां पे इज लगा, ई दिखाई दे रहा। तेरे को सिखा रखे मैंने सेंटेंस ही शी इट वाले, और आई और यू वी इनके साथ क्या आएगा? सिखा रखे है ना, सिखाए थे ना, तरीके से बोल। हाँ, इसका तुम्हारा टेस्ट है ना, 7, 8, 9 टेबल का टेस्ट है। माय फेवरेट एनिमल पे 5 लाइन का टेस्ट लिख दिया, यही बोला था ना मैंने। अच्छा, मुझसे सुनाओ, कौन सा फेवरेट एनिमल है? बताओ, पहले से बताओ। डॉग पे 5 लाइन बताओ। जल्दी बताओ, डेट क्या है आज? जल्दी बताओ, डॉग पे 5 लाइन। डॉग पे 5 लाइन बता। नहीं बताएगा? पहले 7, 8, 9 का टेबल लिख के दिखा फटाफट। अरे हमारे बड़े इसका घर जा मुझे फटाफट से टेबल लिख के दिखा। इधर अपन तो सेंटेंस बना के दिखा दीजिए, समझ में नहीं आएगा इसके। ये वाली कॉपी दे, वो रख मत दे, उसको वहाँ रख दे, उसमें तू करेगा। इधर देख, आई के साथ एम कैसे लगाते हैं? जैसे आई एम बॉय, आई के साथ आ गया। ही शी इट ही शी के साथ कैसे लगाते हैं? इज। ही इज इन टैनी, आ गई ही के साथ इज। दे वी आर, यू के साथ आर कैसे लगाते हैं? दे आर गर्ल्स। आगे नहीं, तो ऐसे लगाना है। आई के साथ क्या लगाएगा? जहाँ पे भी आई है उसके साथ क्या लगाएगा? और कहीं पे भी ही है या फिर शी है या फिर इट लिखा है, उसके साथ क्या लगाएगा? इज। कहीं पे भी उसमें दे वी यू लिखा है, उसके साथ क्या लगाएगा? ए आर ई आर। चलो फटाफट करके दिखाओ उसके सेंटेंस, वो जल्दी से करके दिखाओ। अभी मुझे तो खुद लिख के दिखाएगा सेंटेंस। इधर आ जा भाई, कौन चैप्टर है? The fourth air. Our earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. उसको क्या कहते हैं? All living being on this earth depend on the atmosphere. जितने भी living being हैं वो किस पे depended है? Atmosphere. For their survival, अपनी जीने के लिए। ठीक है, तो it provides us the air we breathe. वो हमें क्या देते हैं? Air. सांस लेने के लिए। And protect us from the harmful effect of the sun rays. और किससे हमें बचाते हैं? Harmful effect on sun rays. सन रेज से जितनी भी हमारी हार्मफुल रेज आती है। ठीक है, विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन, बिना प्रोटेक्शन के, बिना ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन के वी वुड बेक्ड अलाइव बाय हीट। बिना किसी प्रोटेक्शन के हम क्या होते हैं? बेक्ड होते हैं, जिंदा बेक्ड होते हैं। जिंदा सीखते हैं, बेक्ड होते हैं। बेक्ड भी तो होते हैं सन के नीचे। हीट से, सन की हीट से। ठीक है, रनिंग अ डे एंड गेट फ्रोजन रनिंग नाइट। और फ्रोजन होते हैं कब? During day and night. नाइट। ड्यूरिंग डे इज द वी बिकम अ हीट, और नाइट में फ्रोजन।
So it is this mass of air that has made the temperature on the earth rising. जो हमारा मास है ना एयर का, क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई? जो एयर का मास है, एयर का मास क्या है? उसका घनत्व, उसका भारीपन, एयर का भारीपन होता है ना, जो है that has made the temperature of the earth livable. वो हमारे अर्थ के टेम्परेचर को लिवेबल बनाता है, रहने बनाता है. अगर एयर नहीं होती ना तो यहाँ पे ऑल टाइम क्या होगी? हीट. आगे वो हमारे टेम्परेचर को रहने अर्थ के टेम्परेचर को रहने लायक बना देती है ताकि हम रह सकें. अगर हवा नहीं चलेगी तो Do you know composition of the atmosphere? Do you know that the air we take in while breathing, जो हम सांस लेते हैं ना एयर से, is actually a mixture of many gases. ठीक है, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन are two gases which made up of the bulk of the atmosphere, जो सबसे ज्यादा है हमारे atmosphere. ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन are found in lesser quantity, कम quantity. Apart from these gases, tiny dust particles are also present. इन gases के अलावा छोटे-छोटे particles में हमारी air के अंदर है. वो कहाँ से आते particles? I have learned you before this. I have learned you ना. Where is come these particles? These particles come from where? Crust layer. The mantle जो core होती है layer crust layer. पता है ना वो कैसे? तो उन चीज जो हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़े ना उससे कनेक्ट किया करो. जब तुम्हें मैथड समझ में आएगा, बुक के अंदर चैप्टर सीक्वेंस वाइज दिए हुए होते हैं. The pie chart gives you percentage of different constant of air. जो ये pie chart हमें दिया हुआ है, दिखाया हुआ है इसमें कितनी परसेंटेज नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, दिखाया हुआ. ठीक है, तो नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर. सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन. व्हेन वी इनहेल, जब हम अंदर लेते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है, तो वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन. हम कुछ अमाउंट किसका लेते हैं? नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स. तो लंग्स में हमारी नाइट्रोजन जाती है. एंड एक्सहेल जब हम छोड़ते हैं. बट प्लांट नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल. सर प्लांट को क्या चाहिए? नाइट्रोजन उसके सर्वाइवल के लिए. They can not take नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर. उनको डायरेक्टली नहीं मिलती है ऐसे नाइट्रोजन. वो मिट्टी के थ्रू लेते हैं नाइट्रोजन. नाइट्रोजन सॉइल में भी होती है. बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल. जो बैक्टीरिया सॉइल में होते हैं ना एंड रूट में होते हैं. सम प्लांट टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर. वो नाइट्रोजन लेते हैं ऐसे, ठीक है, एंड चेंज इट फॉर्म सो दैट प्लांट कैन यूज इट. तब जाके वो प्लांट उससे एज एक प्लांट खड़ा नाइट्रोजन ले रहा है. जो छोटे-छोटे ऑर्गेनिज्म लाइक अस, हम भी तो ऑर्गेनिज्म ही है भाई सब पे. बस हम ह्यूमन बीइंग है, हमारी प्रजाति अलग है, उनकी प्रजाति अलग है, बट हम है सेम ही. ठीक है, वो चीज. ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस. ऑक्सीजन सबसे ज्यादा प्लेंटिफुल गैस है. ठीक है, इन द एयर, हवा में. तो ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन. जो ह्यूमन और ऑक्सीजन होते हैं ना, ये क्या लेती है? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन लेते हैं ना हम लोग फ्रॉम द एयर एज दे ब्रेथ. अब देख लो कितनी वो वाली बात है कि एक एटमॉस्फेयर उसमें एक बंदा अलग गैस ले रहा है, एक बंदा अलग गैस ले रहा है, और एक ही टाइप की हवा चल रही है. ये भी नहीं कि हवा ज्यादा है ना. तो ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन. तो ग्रीन प्लांट क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑक्सीजन. डर्निंग फोटोसिंथेसिस. जब हम फोटोसिंथेसिस करते हैं, इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर. तो ऑक्सीजन जो होती है वो हवा में होती है. रिमेन कंस्टेंट. कंस्टेंट ही रहती है ऑक्सीजन, कोई चेंज नहीं होती ऑक्सीजन. तो इफ वी कट ट्री, अगर हम ट्री कट करते हैं, देन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब. तो क्या हो जाएगा? हमारा बैलेंस डिस्टर्ब. यार ये दोनों का इतने बदतमीज है ना, समझ नहीं आता. अगर मैं इनको एक को भी
इधर उधर करती हूँ ना, फिर भी ये कुछ ना कुछ दूर से भी इशारेबाजी पंगेबाजी करते हैं ये, कभी रबर कभी पेंसिल कभी क्या। इसको वहां बिठाऊंगी तो ये फिर उसके साथ लग जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड अदर इंपॉर्टेंट गैस। सेकंड नंबर पे आती है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड यूज तो प्लांट खाना नहीं बनाएंगे, खाना नहीं बनाएंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो ये कहाँ से आ रही कार्बन डाइऑक्साइड? ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उसको होता रहता है। हमारे लिए सूरज का तो इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन और एनिमल रिलीज कार्बन। ह्यूमन और एनिमल क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। By humans or animals seems to be equal to the amount used by the plant, which make a perfect balance. जो perfect balance बनाते हैं society में। However, the balance is upset by burning of fuels. तो balance क्या हो जाता है? Upset हो जाता है जब हम fuels जलाते हैं। Balance upset हो जाएगा ना? हमारे जो एटमॉस्फेयर का बैलेंस है वो अपसेट हो जाएगा अगर हम फ्यूल्स जलाएंगे, धुआं करेंगे, ऑक्सीजन वो पॉल्यूशन करेंगे, जैसे कोल ऑयल ये जलाएंगे तो दे ऐड बिलियन ऑफ टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये काफी सारे क्या ऐड करते हैं इसमें? टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। टन ऑफ मतलब काफी सारा इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर, हर साल। ठीक है, तो रिजल्ट द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है इज अफेक्टिंग द अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट। ये हमारे अर्थ के वेदर को अफेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो हमारे एटमॉस्फेयर उसका स्ट्रक्चर क्या है? तो आवर एटमॉस्फेयर डिवाइडेड इनटू 5 लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जो कहाँ से शुरू होता है? These are the troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. ये हमारी 5 लेयर्स है। क्या हो गया? ये हो गई ना? अब देखो टेस्ट वगैरह गलत हुए तो पिटेगा बहुत बुरी तरह। मैं डेली गलत चेक नहीं करती रहूंगी वर्ब और नाउन का टेस्ट बहुत मांगी तुझे। पहले तो मुझे यहाँ पे वर्ब लिख के दिखा कौन कौन सी वर्ब होती है, ठीक है, और फिर उसको सेंटेंस बनाएगा। पहले वर्ब सीख, मुझे एग्जैक्टली बता, और ग्रामर में नाउन की डेफिनेशन लिख और मैं तुझे सेंटेंस दूंगी फिर उसको सर्कल करेगा। नाउन की डेफिनेशन लिखनी है और वर्ब लिख के दिखाई दे सारी। Troposphere. This layer is the most important layer of the atmosphere. Its average height is 13 kilometer. इसकी कितनी हाइट होती है? 30 किलोमीटर। The air we breathe exists here. जो हम एयर लेते हैं ना, सांस लेने के लिए लेते हैं, तो वो इज द एयर वी ब्रेथ एग्जिस्ट एयर। तो जो हम सांस लेते हैं ना उसकी वजह से हम यहाँ पे एग्जिस्ट। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर, जितना भी वेदर है, फिनोमेना लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हेलस्टॉर्म अक्योर दिस लेयर। तो इस लेयर से होता ही है, इस लेयर पे होता है जितना भी वेदर होता है हमारा, हेलस्टॉर्म या फिर हमारी कोई फॉग आई है या बारिश आने वाली है, वो सब इस लेयर पे, ये ट्रोपोस्फेयर से ही होती है। स्ट्रेटोस्फेयर का क्या नाम है? ये ऊपर की साइड आ रही है, नीचे साइड आ रही है? सबसे नीचे लिखिए ट्रोपोस्फेयर। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट ट्रोपोस्फेयर। अच्छा ये ऊपर की साइड जा रही है। नीचे से
तो सबसे नीचे वाली लेयर ट्रोपोस्फेयर जहाँ से बारिश वगैरह आती है। फिर क्योंकि देखो हाँ, फिर उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर आ जाती है, ऊंचाई पे जाती है, हाइट। हाँ देख ले 10 किलोमीटर पे हमारी ट्रोपोस्फेयर होती है, जो हिमालय की हाइट होती है ना, वहाँ से वहाँ तक बस ज़्यादा ऊंचा, हिमालय भी कम ऊंचा होता है, वहीं से रेन वगैरह आती है। Above the troposphere lie the stratosphere. ट्रोपोस्फेयर के ऊपर क्या होती है? It extend up to height 50 किलोमीटर। इसकी हाइट कितनी किलोमीटर दूर है? ट्रोपोस्फेयर से 50 किलोमीटर दूर इसकी हाइट है। This layer is almost free from cloud से फ्री थी, यहाँ कोई क्लाउड नहीं, कुछ नहीं। I don't know. I have teach you ABCD. Right from your mind, don't ask me. It extends up to the height 15 kilometers. This layer is almost free from cloud and associated weather phenomena, making condition most ideal flying aeroplane. One, यहाँ पे क्या होते हैं? एरोप्लेन फ्लाई करते हैं, मतलब ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में एरोप्लेन फ्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कोई क्लाउड नहीं है, कोई लेना देना नहीं है एटमॉस्फेयर का, कोई ये नहीं ये तो ट्रोपोस्फेयर की लेयर के ऊपर करते हैं। हाँ ये तो फिर तो बारिश से वो बच जाते हैं। तो कॉस ये तो प्लेन ऊपर ही आएगा, क्या है कि वो धीरे धीरे ऊपर जाता है। अगर हमारा वेदर खराब है तो वो नहीं उड़ेगा, बारिश नहीं घुसेगा, बारिश के अंदर तो घुस ही नहीं पाएगा, इतना सारा पानी भरा हुआ उधर बादल में। मेमोरी सही पढ़ रही है? ये बिल्कुल सही नहीं पढ़ रहा। आप है ना इसको काम देती हो ना तो ये आपको एक ही कॉपी दिखाता है। देखो मैं वो बताऊं, वन ऑफ द मेन रीजन इज दिस, इसके पढ़ने का। क्या बोल रहे हो कि आप एक ही कॉपी दिखाता है? मेरे पास तो ट्यूशन की जो कॉपी आती है, मैं इसको बोलती हूँ एक ही कॉपी रखो ना, 10 कॉपी क्यों बना रखी, 3 कॉपी क्यों बना रखी है आपने? आपने इसको कल दिया था हिंदी का काम। हाँ मैं हाँ तो आप इसका चाहे चेक मत करो, पर देखो ये करता है नहीं करता। नो कह रहा है ये करता नहीं है, नहीं करता काम। मैं अब देखो, मैं घर के लिए ये यहाँ पे करता है काम, ठीक है। मैंने इसकी डिक्टेशन ली, इसने मुझे पूरा हिंदी की बुक सही पढ़ के दिखाई है, मैंने यहाँ पढ़वाई थी। मैंने उस दिन जो पहले दिन इसको मात्राएं सिखाई थी ना, फिर मैंने इसको टेस्ट लिया था, तो मैंने कल इसकी डिक्टेशन ली थी हिंदी की, फिर मैंने इसे यहाँ बुक पढ़वाई है, इसे सही पढ़ के दिखाई है मुझे, इसलिए मैंने घर के लिए काम किया। अच्छा तो मुझे पढ़ के दिखाई है इसलिए सही। और ये इसका जो स्कूल का काम है, हाँ, ये बिल्कुल काम नहीं करता। ये मैंने लिखा है काम, कोई अपना काम खुद नहीं करता। और मैंने इसको एक चीज समझाई है, ये आपके साथ कहीं गया होगा बाहर, तो आप इसको मास्क नहीं लगाते हो, मुझे खुद बोल रहा था। मास्क लेके जाती जेब में रख लेता है, कहता सांस नहीं आता मम्मी मुझे। देखो अभी इसको लगी नहीं है वैक्सीन, वो तो मुझे भी पता है। तो फिर और आज भी मास्क आज लगाकर इसको मैंने इतना डांटा था ना, मैंने बोला तू बाहर क्यों जाता है, संग जाता, और अब मेरे संग से ही आया है ये। तो जब मत तो मास्क क्यों लगा लेके जाते हैं ऑफिस? ये मानता ही नहीं है बहन मेरी, क्या करूं, मेरी इतनी जिंदगी खराब कर दी थी इस लड़के ने। अब मैं इसको इतना सारा काम दूंगी ना कि ये उसी में लगा रहेगा। मोबाइल का पीछा नहीं छोड़ता। मैंने मोबाइल को कहाँ रखूं, मैं किचन में रखती हूँ, अभी कहीं रखती हूँ। मोबाइल का तो ऐसा दीवाना हो रहा है ये। और यहाँ लड़कियों से ऊटपटांग जमा चला रहा था इतनी देर से, आवाज भी निकालता है। नहीं वो तो खैर उसमें वो है नोटी बना, लेकिन क्या बोल रहा था देर से उस दिन के? बैठना होता मेरे पास ये परेशान कर रहा, हमने ऐसे कहा था कि ना अब दीदी हम ना कल से इसके साथ नहीं बैठेंगे, तो ये कह रहा हाँ तो बैठना भी मत। इस तरह मैनर से तेरे बात करने की ऐसे बोलता है, पटांग बोलता है, इसे तमीज थोड़ी ना। मैं तो सब बच्चों के सामने कह रही हूँ। इसकी शेम करवाऊंगी, ये फर्स्ट क्लास की लड़की है, मैं इसकी इंसल्ट करवाती तो थोड़ा उसको फील होता है। हाँ तो इससे ही कराया करो बेटा, थप्पड़ भी मारा कर इसके। हाँ मैं देती, मैं डंडे से मारेगा, ये मारेगी। देख कितनी छोटी है वो, और इतना अच्छा करती है काम, इसी से पिटाई करवाऊंगी, इसी से पनिशमेंट दिलवाऊंगी तुझे। सुन रहा है? और मम्मी के साथ अगर कहीं चला गया ना बाहर, तो तुझे मैं अलग से मारूंगी और तेरी मम्मी अलग से मारेगी। और मोबाइल की तो मैडम बिल्कुल मना कर दो, मोबाइल से बहुत परेशान हूँ। मोबाइल लेता वो गेम ही देखता रहेगा, होगी फोगी वाली। देखो
रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि आपने कितना टाइम, इसको किस तरीके से घर पे किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से मोबाइल देना है। 2 थप्पड़ मारो या फिर कोई ऐसा काम दे दो, जैसे मैंने दिया ना काम, उसको पढ़ बैठ के। पहले जब तक मुझे ये याद करके पढ़ के नहीं सुनाएगा ना, मैं मोबाइल नहीं दूंगी। वो एक इंग्लिश का इलू पिलू वाला चैप्टर है, इंग्लिश का है इसका। मैडम ने बोला उसे रीडिंग करो और उस पे ना छोटी सी 1-2 मिनट की वीडियो शेयर करना अपना बोल के अच्छे से। इसको अभी देखो, अभी तो ये हिंदी पढ़ना सीखा है, मैं इसको 2 लेटर 3 लेटर पढ़ना सिखाया है अभी। इसको वो पढ़ना आ गया 2 लेटर 3 लेटर, इसने मुझे पढ़ के सुनाया, मुझे टेस्ट में करके दिखाया है। अच्छा, तो इस वजह से ये धीरे धीरे बड़े पढ़ना सीखेगा। मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ा सकती। नहीं वो बात तो आपकी ठीक है, वो तो मैं भी मानती हूँ। इसमें मैंने देखा है, अगर इसको आप कंटिन्यू रखते ना, मेरे पास ये बहुत अच्छा पढ़ जाता अब तक, क्योंकि इसकी कैचिंग पावर बहुत स्ट्रांग पर लेकिन यार आपने मना कर दिया ना। देखो उस टाइम, अब देखो बच्चे कोविड के टाइम पे मैं क्या कर सकती थी, मैं बच्चे नहीं ले सकती थी ना, वही ना, अब हमने भी कहीं नहीं भेजा। और फिर सिचुएशन ऐसी आ गई थी हाँ वो तो है। कोविड के टाइम से। लेकिन ये कितने कम समय में बहुत उसने वो कर लिया था यहाँ पे। इसने मैंने इसको लिखना सिखाया नहीं था, हाथ पकड़ के खुद ने लिखना सीखा था। और अब देखो कुछ नहीं, अभी भी मैंने देखा है, इसमें भी 2-3 दिन में मैंने इम्प्रूवमेंट देखा है। इसमें मुझे पढ़ के भी सुनाई दी हिंदी का यहाँ पे। अच्छा, और इंग्लिश में कल मुझे इसने 2 लेटर, परसों 2 लेटर और 3 लेटर वर्ड पढ़ के सुनाए हैं इसके। और मैंने डिक्टेशन भी किया लेकिन बस ये है इसको ना इलू पिलू का ना थोड़ी रिवीजन करा देना इंग्लिश के। देखो अब एकदम से सीखेगा ये पढ़ना, आप सोच रहे हो नहीं बड़े नहीं बड़े नहीं वर्ड नहीं सीख जाएगा। नहीं नहीं अभी नहीं 2 और 3 सीखेगा, फिर 3 लेटर, फिर 4 लेटर, हाँ। ऐसे जोड़ जोड़ के जोड़ फोनेटिक्स से। जोड़ के अब फिर ये धीरे धीरे रीडिंग करेगा, तब इसकी स्ट्रांग होगी रीडिंग। स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब देखो फिर ये तो जब भी हो सकता है जब ये घर पे ज्यादा पड़ेगा। घर पे तो पढ़ता ही नहीं है। मैं कह रही हूँ ना, मैं कह रही बेटा काम कर ले, कह रहा बाद में देखो 2:30 बज गया। और अभी ये इंग्लिश का मैथ का काम करके लाया ना, हिंदी का करा इसने। ये कॉपी दिखाई थी, फिर मैंने इसको सिखाया ये अच्छा, कि कैसे कौन कौन से किसके साथ आता है। अभी कर रहा है, देखते सेंटेंस बनवाऊंगी फिर इसको, नहीं तो होमवर्क, फिर होमवर्क दे दूंगी घर के लिए, और यहाँ पे भी बनवाऊंगी। ठीक है ठीक है। और इसको कहीं नहीं ले जाना है, इसको जब तक फोन वोन कुछ नहीं देना है। आज के बाद फोन लिया ना तो मैं हाथ में मारूंगी तो मुझे बता देना, मुझे डेली फोन कर दिया करो जब फोन ले। ठीक, किसी से उल्टा मत बोलेगा बेटा, दीदी है बड़ी दीदी है ये बड़ी, और ये अकेला भागता है। ये कब मैं बोलती हूँ इनके साथ जाया कर, ये पता नहीं कहाँ से भागता है। ऐसा बोलता है कि ना मैं बाजार से जाऊंगा। हाँ। नहीं, मैंने बाजार के मना करा ना, बाजार की मना करा ना। आप समझा, आप बोल के जाओ इनको। ये बाजार से जाता है। नहीं, जब उसने रोका था उस दिन है ना, जब हम दीदी को बोलते हैं फिर मजाक कर रहा हूँ। नहीं बेटा, इसे बाजार से नहीं, गलियों से जाता है। गली से जाएगा, अगर कोई भैया दीदी बोले ना गली से चल, तो गली से जाएगा। ठीक है, इनके घर से कितना दूर है तुम्हारा? थोड़ा सा तो दूर है। एक गली एक गली तो खुशी के साथ आ जाएगा। ठीक है, मैंने इसको यही बोला है, इसको रुका कर उसके लिए, दीदी के लिए। ठीक है, और भागा मत कर। ये रोड पे भागेगा सीधा। नहीं, मारूंगी मैं। क्या यहाँ तक लिख लिया, क्या कर लिया यहाँ तक? 2 लाइन पे लिख लिया, 1 लाइन पे लिखा, दूसरी लाइन पे सारा लिखो, एबीसीडी पूरी लिखो, एबीसीडी करके पूरा लिखो जेड तक। हाँ भाई, इसने तो सही बनाया। आई के साथ क्या बताया मैंने उसमें? The book IF is आई के साथ इज है, M. AMM। The books is new. He is my biotech. मतलब ये तो इसमें मैंने लिखा हुआ है। अरे वो देखना है मुझे, इज MR दे के साथ M लगाया है इसमें। गलत है। I उसमें am देख, उसमें जो मैंने लिखा है, I के साथ M है इसमें, ये ठीक है। V R को E को ना लास्ट में L बना रहा है। ई बना बस ऐसे, जैसे ई कैसे बनाते हैं स्मॉल वाला, तू कैसे बनाता है वैसे बना ले। हाँ वैसे ही बना। U के साथ भी इसने R लगाया है। सही कर दे अब उसको, जो गलत है ना उसको सही कर। Tall. एल नहीं बनाना है, ई बनाओ जैसे तुम्हें बनाना सिखाया है ई। इसने सही करा है, बस 2-4 ही गलत है। हाँ बस ई को सही करो पहले, फिर मैं बताती हूँ। ई सेंटेंस बनाने को दूंगी मैं अभी, पढ़ने में बहुत अच्छा है शुरू से जब से यहाँ है। इसने 1 महीने में कवर कर लिया है। क्या लिखना,
मैं इसको हाथ में लिखवाती थी, जब ये नया नया आया छोटा सा जब इसकी मैथ में से निकलते हैं। फटाफट से इसने लिखना सीख लिया, बहुत स्ट्रांग है ये। बस इसको क्या है कि पढ़ाने वाला सही मिलना चाहिए था, नहीं तो ये बहुत अच्छा पढ़ता, सब कुछ आ जाता है इसको, क्योंकि इसे मैंने देखा ना, उसने थोड़ी हिंदी की बुक पढ़ के सुनाई है पूरी चैप्टर। और फर्स्ट क्लास में, पहले तो नर्सरी में था। बहुत अच्छा पढ़ ले, बस ये है ना, ये इधर उधर ध्यान बताता है उटपटांग चीजों में। जिसकी मम्मी को मैंने तब भी बोला था, ये एक बच्चा होता है ना, उसके पीछे पड़े रहो, वो लिख नहीं पाता है 2 महीने 3 महीने, उसने 1 महीने में सीख लिया। ये कौन था? काफी बच्चे मैंने पढ़ाए हैं, मुझे पता है ना भाई। एक लड़की थी, लड़की को भाई 8वीं में पढ़ना नहीं आता था, 8वीं में रीड करनी नहीं आती थी बुक पहले हाँ, रीड नहीं कर पाती थी हिंदी की, मैं तो दुखी हो गई थी। हिंदी तो बहुत आसान है। बहुत आसान। संस्कृत संस्कृत पढ़ना सबसे बढ़िया हिंदी है। ये बार बार ज्योमेट्री खोल रही है, बार बार मेरे पैर में लग रही है। मैं इसको बोल रहा हूँ दोनों चीजें रबड़ निकाल ले अपने पास। और शॉर्पनर भी दे दे। चल, और अब अगर तूने अब कुछ हर करते कि बहुत मार्क्स मिल गया तो काम कर अपना। और मैंने पेंसिल खाती है और मैं यहाँ पे भी पड़ी थी वो वाली नॉक, और मैं ऐसे बोलती थी, मैंने नहीं मारूंगी अगर ये सारी चीजें हरकतें इसमें करोगे नोक तो। तोड़ दी, फिर बोल रही है शॉप पेंसिल छील दी। दीदी ये नहीं, तो नहीं, ये नहीं, सोचते ज्योमेट्री पे ना ऐसे करके ये लोग तोड़ देते और छील देते उसको छील देते डेली मैं चावा कलर नोक तोड़ के ऐसे उठपटांग हरकतें नहीं करनी, काम करो अपना बस। कॉपी ऐसे ज्योमेट्री पे ऐसे करके हाँ लोग पता तोड़ है, मुझे देते हैं। पता है, ये हरकतें हमारी बहुत होती थी। नहीं चाहिए ये थोड़ा ये क्या कर लिए सारे, दिखाई जरा। नहीं मैं बिना देखे नहीं करूंगा। LEFB भाई ये ना सही से बनाई जरा, गलत उठपटांग ये देखो एल बना रखा है, ई को बेवकूफ से ने रबड़ और पेंसिल लेकर दीदी आया। आपने जो बनाया वो L लग रहा है ना, तो इसने उसी टाइप में बनाया मैंने इसको बोला ई लिखना है, ई लिखना है, ये लिखी तो लिया रबड़ दे रबड़। पहले बात तो मुझे ये बता, अब देख बुक्स है, जो मैनी चीज होती है ना उसके साथ क्या आता है, आर, तो ARE। अब बुक्स है ना, बुक्स तो बहुत सारी होती है, और बुक काम नहीं करेगा अपना, हो गया, ये लिख दिया। और जो बुक होती है ना वो एक ही होती है, ठीक है। अब तो ये क्या है, एस लग रहा है, तो ये क्या है मैनी, तो इसलिए इधर क्या आएगा, मैनी चीजों के साथ क्या आता है, और आई के साथ क्या था, आ रहा है आई के साथ AMM, MAMM। ये 2 लाइनों के बीच में लिखने हैं सारे, ये मैंने 2 लाइनों के बीच में लिखे ना ऐसे। और V के साथ R ठीक है, I के साथ M ठीक है, D के साथ ये आएगा R, B के साथ R ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सारे ठीक है। बस इसमें क्या है, D के साथ, यहाँ पे D के साथ क्या लगाओगे R, और इन सबको 2 लाइनों में लिखना है, जैसे मैंने 2 लाइनों में लिखा है। चलो मिटा के सही करो, बाकी सारा सही है। पकड़ो जल्दी से, तेरा भी एक टॉपिक खत्म करा दो, इसका एक खत्म करने वाला है, इससे फिर जा पाऊंगी मैं सबकी। हाँ मैं भी स्टार्ट काम करना नहीं हुई, अभी से ये भी खत्म। ये सिर्फ D मतलब ABCD है और उसके बाद K है, बस उसके बाद कुछ भी नहीं। ABCD, D के बाद क्या आता है, C के बाद D आता है, C के बाद D आता है, D के बाद क्या आता है? तो E लिखो, E लिखा हुआ है मैंने, E लिखा हुआ है ना मैंने, ऐसे बच्चे ना फैन भी चला रखा इससे मैं अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग ही देखूं ना, इसके अकॉर्डिंग ही देखूं, इसके अकॉर्डिंग नहीं वो है। ये नहीं करता था ऐसी हरकतें जैसे ये कर रही है। ये तो पलंग पे पेंसिल चला नहीं पलंग पेंसिल नहीं, ऐसे कब चलाए पलंग पेंसिल, ये ये अपना बनाता रहता था। दिया पहले
हाँ शुरू में ही जब इतना छोटा था। अब चलाएगी ना पेंसिल दीदी मारेगी। डंडी लेकर आ, मेरी जब ही सुधरेगी ये। अंदर है ड्रॉज में। अरे इधर अब लाइट अंदर वो जला सामने इसमें। ड्रॉल। दिखता नहीं है इसको थोड़ा। अरे भैया यहीं पड़ी होगी। अंदर ही इसके अंदर ढंग से ढूंढ ले। जो मैं बताती पनिशमेंट देती हूँ तुझे। तो एबीसीडी अभी तक आई नहीं है पता। 4 बार ही खुल चुकी है अपनी ड्रॉल। मैं नानी की किया था ना, मैं मुझे ने इसको पेन दिया था, ऐसे बोली थी मैं पेन से काम करती हूँ पेंसिल से नहीं। ये पेन बैठ के नीचे काम कर। कुछ करता काम होता है। इधर आ, मेरे को शौक था पेंसिल लिखने का। जब पेंसिल लिखने के लिए अच्छा नहीं लगता। इधर आ जा इधर। ये वाला गलत है। दे के साथ वाला। ये हाँ दे के साथ आएगा क्या आएगा? हाँ। दे और सब इनको सही से लिखो बीच की 2 लाइनों में मिटा के सारा। हाँ भाई मैं क्या बता रही थी तुझे? हाँ स्ट्रेटोस्फेयर। तो यहाँ पे क्या होता है, एरोप्लेन फ्लाइंग करते हैं, राइट? तो वन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज दैट इट कंटेन अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। यहाँ पे ओजोन गैस लेयर होती है, ओजोन। ठीक है, तो वी हैव जस्ट लर्न हाउ टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सनराइज। DARE। Yes, mesosphere. This is the third layer of the atmosphere. तो it lie above the stratosphere. ये stratosphere से ऊपर होती है। ये stratosphere से ऊपर होती है। It lie above the, so it extend up to the height 80 किलोमीटर। उसकी 50 किलोमीटर होती है। इसकी stratosphere से कितनी ऊपर होती है? 80 किलोमीटर। 30 किलोमीटर का डिफरेंस होता है मेसोस्फीयर का। ठीक है, तो मीटरॉइड्स जो होते हैं ना, मीटरॉइड क्या होते हैं? मेट्रॉइड पत्थर होता है। पत्थर नहीं होते, वो छोटे छोटे प्लैनेट्स होते हैं। ये प्लैनेट है क्या? हाँ, बर्न अप इन दिस लेयर, वो इस लेयर में बर्न करते हैं। वो होते हैं जी, जैसे जो अभी आ रहा था एक वो गिरा नहीं था किसी घर में, तो ठीक है, आप इन दिस लेयर और एंट्रिंग फ्रॉम द स्पेस से आते हैं इस लेयर में। नहीं तो वो तो इस लेयर को काटते हुए नीचे जाते हैं। कभी कभी गिर जाते, नहीं बैलेंस बनता था, और कभी कभी उसी लेयर में गिर जाते। थर्मोस्फेयर, इस थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइज वेरी रैपिडली। इस टेम्परेचर का जो इस लेयर का जो टेम्परेचर होता है वो काफी ज्यादा बढ़ता है विद इंक्रीजिंग हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि हम हाइट के साथ किस साइड जाते रहते हैं? सन की साइड जाते रहते हैं। ठीक है, तो लोनोस्फेयर इज पार्ट ऑफ दिस लेयर। जो लोनोस्फेयर होती है ना, वो इसका ही पार्ट। इट एक्सटेंड बिटवीन 40 से 80 से 400 किलोमीटर के बीच में। दिस लेयर इज हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन। ये रेडियो को भी ट्रांसमिशन करती है। रेडियो जो रेज होती है ना, रेडियस जो होती है ना, उनको ट्रांसमिशन करती है। ठीक है, इनफैक्ट रेडियो वेव्स, जो हमारी रेडियो वेव्स होती है, रेडियो वेव कौन सी होती है? जो हमारे टीवी में जो चैनल वगैरह आते हैं ना, ये रेडियो की वजह से ही आते हैं, वेव्स की वजह से ही। ये टीवी में जो तू देखती है ना, ये वेव्स की वजह से ही आता है, ऐसे नहीं आता। और जो इंटरनेट वगैरह देखती है, ठीक है, तो रेडियो वेव ट्रांसमिटेड, तो क्या है, रेडियो वेव ट्रांसमिटेड करते हैं एक जगह से दूसरी जगह चीजें फ्रॉम द अर्थ। किससे? अर्थ से। तो आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर, और फिर वो वापस ही इस लेयर पे हमें बैक टू कर देती है। तो एग्जॉस्फेयर क्या होता है? अपर मोस्ट लेयर, सबसे ऊपर की लेयर होती है एटमॉस्फेयर। दिस इज नोन एज एग्जॉस्फेयर। दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर। इसमें बहुत कम एयर होती है, लाइट गैसेस। इसमें सबसे हल्की गैसेस होती है, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, जो यहाँ पे फ्लॉट करती है स्पेस में फ्रॉम हियर। लोग फ्लॉट करते हैं ना स्पेस में, वो इस गैस की वजह से फ्लॉट करते हैं। समझ में? अब वेदर एंड क्लाइमेट अभी पढ़ाएंगे। अब सेंटेंस बना के दिखा, बंद कर कॉपी, और सेंटेंस खुद बना के दिखाएगा। बिना देखे ही बनाने, इसको बंद कर। अब भाई इन वर्ड से सेंटेंस बनाने हैं, न्यू वर्ड्स नहीं बनाने हैं। ये जो वर्ड्स है ना, इनसे सेंटेंस बनाने हैं। इधर आ जा भाई, सिमरन इधर आ जा, इधर आ जा, गीत इधर आओ, इधर। ऐसा लग रहा है दीदी मारेगी। रीड
बाद क्या आता है? लिखो इधर, डी के बाद क्या आता है? ई लिखो। फटाफट से यहाँ पे लिखो, जल्दी लिखो। हाँ भाई दिखा दो ना टॉपिक, वेदर जल्दी लिखो ये, जल्दी से। गलत नहीं लिखना, मारूंगी। ए सेंटेंस बना फटाफट से, या फिर अभी तुझे पनिशमेंट दूं? जाने नहीं दूंगी, पनिशमेंट यही है। ई बना जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करना है। यंग वंस एंड टू अडल्ट्स, जो यंग वंस होते हैं अडल्ट्स के, वो क्या होता है? द न्यू इंडिविजुअल वी आर विच आर बोर्न ऑन हैच, जो हैच से बोर्न होते हैं, अंडे जो सेकते हैं ना उनको, तो वो बोर्न होते हैं फ्रॉम द एग, तो कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम अडल्ट, वो बढ़ते रहते जब तक वो अडल्ट नहीं बन जाते। तो इन सम एनिमल्स द यंग वंस may look very different from the adults, तो कुछ एनिमल्स होते हैं जो बचपन में छोटा अलग दिखते हैं और बड़े होके, ठीक है। तो रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्कवॉर्म, जैसे सिल्कवॉर्म होता है, पहले उसमें लार्वा होता है, फिर कैटरपिलर बनता है, फिर प्यूपा बनता है, फिर अडल्ट बनता है। आप इसमें देखिए, ये नहीं लिखेंगे, ये लिख, खड़ी हुई है, ये लिख। डंडी है भी मेरे पास में, ये लिख जल्दी से, ठीक है। तो इन क्लास 7 फ्रॉग इज अनदर सच एग्जांपल, ठीक है। तो ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेज ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम द एग टू अडल्ट स्टेज। तो वी फाइंड दैट देयर आर 3 डिस्टिंक्ट स्टेज, 3 डिस्टिंक्ट स्टेज होती है, टैडपोल, एग, टैडपोल और अडल्ट। तो डोंट द टैडपोल लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट, जो टैडपोल होता है ये अलग दिखता है किससे? अडल्ट से। तो कैन यू इमेजिन दैट दिस टैडपोल वुड सम डेज बिकम फ्रॉग, फिर एक दिन वो क्या बन जाता है? फ्रॉग। Similarly, the caterpillar or pupa of silkworm look very different from the adult moth. So the features that are present in adult are not found in these young ones. So then what happened to the tadpole or caterpillar thereafter? बाद में वो कैसे हो जाते? ये नहीं लिखने आता तुझे? E for elephant. E for elephant नहीं लिखने आता तुझे? हैं? स्मॉल वाले E कौन लिखेगा इसके साथ? ये क्या लिखा है? ये G for what? G for क्या होता है? मैं पूछ रही हूँ तुझसे, what होता है G for? G for क्या होता है? ग्रैप्स। अब यहाँ क्या है? G के बाद क्या आता है? लिखो। You must have seen a beautiful month emerging out of the cocoon. पर देखा ना cocoon से क्या बनता है? तो in the case of tadpole, they transform into adult. Adult बन जाता है tadpole. तो capable of jumping and swimming. फिर वो क्या करने लगता है? अब H के बाद क्या आता है? क्या आता है इसके बाद? ये आता है GH, क्या आता है इसके? G तो ये ना, इसके बाद क्या आता है? क्या आता है इसके बाद? H के बाद ABCD सुनो। क्या आएगा इधर? इधर क्या आएगा? H के बाद आता है I। A B C D E F G H I J K L M N, ठीक है। तो फिर वो जंपिंग और स्विमिंग करता है, लेकिन टैडपोल इज डिफरेंट फ्रॉम दिस यंग वन।
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड अ मेटामॉर्फोसिस। फिर इसको क्या कहते हैं? जो लार्वा से अडल्ट बनता है उसे क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। तो व्हाट अबाउट द चेंज दैट वी ऑब्जर्व इन आवर बॉडी? तो हम अपनी बॉडी में क्या चेंज देखते हैं? तो एज वी ग्रो डू यू थिंक वी डू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस? मेटामॉर्फोसिस में होते हैं ना, हम ग्रो होते हैं। तो इन ह्यूमन बीइंग बॉडी पार्ट सिमिलर टू दोज प्रेजेंट इन द अडल्ट आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ द बर्थ। तो बर्थ में अलग टाइम चेंज होता है और अडल्ट में तो अभी तो मेटामॉर्फोसिस में। आई नहीं लिखने आता तुझे? कैसे लिखते हैं? ये एम क्यों लिख रही है? एम है, ये एम क्यों लिख रही है? एच के बाद आई आता है ना, आई लिखो इधर। आई नहीं पता कैसे लिखते हैं? आई कैसे लिखते हैं? ये देख के ही लिखना आता है तुझे बस। आई लिख बेटा, इसे कैसे लिखते हैं? आई फॉर क्या होता है? आई फॉर जग नहीं होता, जे फॉर जग होता है। आई फॉर आइसक्रीम लिखो इधर। आई फॉर आइसक्रीम लिखो, लिखो। अबे यार लिखो यार, एम मिटा। आई फॉर आइसक्रीम लिखो। रबड़ कहाँ है भाई इसके पास? अभी तो इसके पास रबड़ पकड़ो। आई फॉर आइसक्रीम लिखो। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? So far we have learned about the reproduction in some familiar animals, ठीक है? But what about very small animal like hydra and microscopic organisms? इनसे क्या, इनके क्या होते हैं? तो like a amoeba, do you know how they reproduce? Let's find out. ये कैसे reproduce करते हैं? तो in each hydra, जो ये hydra है, hydra होता है, they may be one or more bugs. जे के एल, एल के बाद क्या आएगा? एम, एम एन, एम एन, यहाँ पे एम आएगा। एल एम, एल है ना? एल के बाद क्या आता है? हाँ, जो यहाँ बनाया था ना अभी वो, ठीक है? तो इसमें काफी सारे बॉक्स होते हैं। So these bulges are developing new individuals and they are called buds. इन्हें क्या कहते हैं? ये बड़े बड़े बन जाते हैं तो इन्हें क्या कहेंगे? यहाँ पे स्मॉल वाला भी तो लिखो इसके साथ में। यहाँ पे भी तो दो लिखे हुए हैं। तो फिर ये क्या बन जाते हैं? ईस्ट बन जाते हैं। बॉक्स बन के इसके क्या बन जाते हैं? लिखो, स्मॉल वाला भी लिखो। स्मॉल एम नहीं आता, कैसे लिखते हैं? अभी देख देख के लिखने को तो फट से लिख लोगे तो लोग हैं। मैम, जो मैं लिखता हूँ ना, ये बोलती है मुझे भी दे दे, मैं भी लिखूंगी। तो मेरी बुक है। एबीसीडी दे दिया था। एबीसीडी तो लिख के कर बोल देगा उसको, मैं लिखने बोलती हूँ। ये रहा। अब चीटिंग कर, अभी तो मैं तेको बता दिखा रही हूँ कैसे लिखते हैं, और अब आगे से दिखाऊंगी नहीं, सोच लियो। कल टेस्ट लूंगी, यहाँ पे मैं डिक्टेशन लूंगी एबीसीडी की। कल जो मैं बोलूंगी ना वही लिख के दिखाना पड़ेगा। सुन रही है? अभी तो बनने हीरोइन। ठीक है? तो ये बर्ड जो होते हैं ये ईस्ट में चेंज हो जाते हैं। तो इट हाइड्रा टू द न्यू इंडिविजुअल डेवलप, फिर ये नया इंडिविजुअल डेवलप कर देता है। ये पहले बढ़ आई, फिर ये बढ़ गई, ये नया हाइड्रा ऐसे। ठीक है? तो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड, जिसमें सिंगल पेरेंट होते हैं उसे कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सिंस न्यू इंडिविजुअल, जब तक नए इंडिविजुअल डेवलप नहीं करते ना फ्रॉम द बर्ड से, इन हाइड्रा में, तो दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड अ बडी।
इसे क्या कहते हैं? Another method of sexual reproduction is observed in the microscopic organism, amoeba. So let's see how this happens. So you have learned ये होते हैं amoeba. कर n को लिखो, n को भी लिखो. So you have already learned about the structure of amoeba. So you will recall that amoeba is a single cell. सिंगल सेल होता है अमोबा ऑर्गेनिज्म. तो इट बिगिन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द डिवीजन. ये डिवीजन की वजह से रिप्रोडक्ट करता है ऑफ इट्स न्यूक्लियस, अपने न्यूक्लियस में, इनटू टू न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस में. देखो पहले वन होता है, फिर दो न्यूक्लियस हो जाते हैं, फिर दो न्यूक्लियस से दोनों अलग अलग होके अलग अलग डेवलपमेंट करते हैं. फिर ये अलग बन जाएगा, ये अलग बन जाएगा. ठीक है. तो दिस फॉलो बाय डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू टू. तो ईच पार्ट रिसीविंग अ न्यूक्लियस. एक पार्ट क्या रिसीव कर लेता है? न्यूक्लियस. ठीक है. तो ईच पार्ट रिसीविंग अ न्यूक्लियस. फाइनली टू अमोबा आर प्रोड्यूस फ्रॉम वन पेरेंट अमोबा. तो फिर ये एक पेरेंट अमोबा बन जाता है. तो ये वन पेरेंट अमोबा, दो न्यूक्लियस करके दो. ठीक है. तो दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which an animal reproduces by dividing into two individual called a binary fission. इसे क्या कहते हैं? Apart from budding binary fission, these are other method by which a single parent reproduce young one. You will study about this in your higher class. 10th. N को लिखो. N ऐसे लिखते हैं. देखो. काम करो. O P Q. Q लिखो. Q लिखो इधर. सेंटेंस कितने बनाएगा? देखो. एक भी नहीं. एक भी सेंटेंस नहीं बनाया रिलेटेड टू दिस. अभी तो तूने उसमें लिखा है, वो कैसे लिखा है? दिखा इधर, कॉपी लेकर इधर आ जा. मैंने सेंटेंस बना के दिया है तुझे भी. मैंने इसे सेंटेंस बना के दिया है. अफेक्शनेट, किसी को देख के बहुत हमें प्यार आता है जैसे अफेक्शनेट. ये देखो, आई के साथ आई एम राइटिंग अ स्टोरी. मैं राइटिंग लिख रहा, स्टोरी लिख रहा हूँ. तो आई मतलब होता है मैं. ही मतलब लड़के के लिए. जैसे तू बोलेगा किसी लड़के को ही. दे मतलब सब. काम क्यों नहीं कर रहा है? वर्ब लिखनी सारी. क्यू बनाना है भाई. क्यू. क्यू फॉर क्यू. क्यून. क्यूइन. क्वीन. इसको क्यों मिटा रही है? इसको मत मिटा. इसको लिख. क्वीन बना. क्वीन. इधर दिखा सेंटेंस बता. ये कैसे बता? इधर आके सामने. I am boy. मैं एक लड़का. तो I के साथ क्या लगाया था? He is intelligent. वह intelligent है. तो he किसके लिए लगाते हैं? Boy के लिए. They are girls. वो they होते हैं बहुत सारे लोग. तो उनके लिए हम क्या लगाएंगे? They are girls. वे लड़कियां हैं. वे. तो ऐसे ही अब लगाएंगे हम we. We are. हम जा रहे हैं कहाँ पे? गोइंग टू स्कूल. हम कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं. अब यू. यू आर. जैसे तुम. यू का मतलब तुम. यू आर नॉटी. तुम कौन हो? नॉटी. अब शी. शी होता है लड़की के लिए. शी इज ब्यूटीफुल. ठीक है. अब इट होता है किसी चीज के लिए. कोई सी भी चीज, कोई चीज जो चलती फिरती नहीं है, जैसे सारी चीजें. तो इट इज फोन. ये क्या है? ऐसे समझ में. तो अब समझ में आ रहा है तुझे? समझ में. तो इनके सेंटेंस बनाओ. इनके जैसे मैंने बनाया ना, ऐसे तुझे बनाने घर पे. मैं होमवर्क दे दूंगी बहुत तगड़ा. अब मुझे 3 लेटर वाले 4 लेटर वाले वर्ड आते तुझे लिखने? 4 लेटर वाले वर्ड नहीं आते लिखने?
wood, take, play, moon, dark, 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 wood, wood, take, पा इधर पढ़ ले, पाला ए प्ले, माउन मून, डार्क डार्क। काम नहीं करेगी, काम गुस्से जा रही है, सीधी खड़ी है वहाँ पे, काम कर इसमें। क्यों लिख दो, क्यों नहीं बनाने आता, क्यों फिर क्यों, क्यों क्यों क्या बोलते हैं, क्वीन 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 लिख दो, क्यों फॉर क्वीन। मैं पढ़ नहीं दे रही मेरे से, काम कर इधर, क्वीन लिख जल्दी से। पीछे को थोड़ा ढंग से खड़ा हो जा, सर पे चढ़ जा रहा है। नहीं पानी नहीं बाल्टी में होगा नीचे वो। और कौन से होते फोर 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 वाले वर्ड, दी फोर खुद होता है फोर लेटर का एफ वर्ड, FOUR 4, कफ क्या होता है, कफ क्या होता है, 5 नहीं, गिलास क्रो, क्रो, डक, डक, DUG, डक। अबे ऐसे नहीं लगाना, मैनीज नहीं बनाने हैं मैंने, मेरे को प्रॉपर 4 वर्ड चाहिए, 4 लेटर वर्ड्स जिसका कुछ मीनिंग होता है। क्या वुड गुड, मून गुड, गा ड, शराब। अब नहीं बताना मुझे, बस हो गए पूरे वर्ड। तो 4 लेटर जो वर्ड है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू रीड। 3 लेटर तूने मुझे पढ़ के सुनाए थे, पढ़ के सुनाए थे ना, 2 लेटर भी तूने मुझे पढ़ के सुनाए थे। ये गलत है, लेकिन गोइंग ये भी गलत है, मोहित ये सही है, ये बुक ये भी ठीक है, गलत है। लॉयड पर्सन लिखने, नेम ऑफ पर्सन, ये किसी का नाम थोड़ी ना, टीचर ये कोई नाम थोड़ी ना, पोस्टमैन, नर्स, एनिमल, डॉग, BAR, दीदी BAR के बाद 4 लेटर हो गया। Q for क्वीन, दी डार्क क्वीन बना, लिख लिया, सब लिख लिया। रैंक क्वीन कैसे लिखना है, सारे हो गए। तू ABCD भूल गई क्या, ABCD भूल गई, बताइए ये हाल होता है बच्चों का, एक दिन ना पढ़ा होगा तो भाई दिमाग खराब हो जाता है। मेरी बहन 2 साल की हो जाएगी, उसको D तक तो आती है। भाई जब वो पढ़ने में आएंगे ना, कुछ भी नहीं आएगा, ऐसे बच्चों को सब आता है, किसी भी लिखना किसी को नहीं आता वर्ड। लिखने की बात नहीं, जब वो पढ़ने में आएंगे ना, क्योंकि उनका वहाँ पे ना माइंड डाइवर्ट हो जाता है, खेले या पढ़े, खेले या पढ़े। अभी खेलना ही खेलना है, उसको हाँ, पढ़ना नहीं। ये चीजें होती है। ऐसे लिख दे Q for क्वीन, ये देख, ये चीजें होती है भाई, हम भी ऐसे सोचते हैं, हम भी ऐसे सोचते थे, जब पढ़ने में आते हैं ना तब कुछ नहीं होता है।
अभी तुम ये सोचते थे पहले कि हम 8th में जाएंगे, हम इनसे अच्छा पढ़ लेंगे, कर लेंगे, ये कर दीदी लेंगे। समझ ही नहीं आ रहा 7th में ही। तो यही चीजें होती है भाई, यही चीजें होती है, डिफिकल्ट होती है लाइफ। The number of nucleus present in zygote, zygote में कितने न्यूक्लियस होते हैं? 1 नहीं होता है? zygote तो एक ही होता है ना, अब एक ही तो वो होता है न्यूबॉर्न। एक बच्चा 12 या फिर 13 साल का, उसने 12th पास कर ली। ये यूपी बिहार में होते हैं। नहीं तो कैसे पास कर लिया? ये कहानी होती है हमारी जिंदगी में। ए अब सेंटेंस बना के दे रही हूँ बच्चा। ये वाला खराब है, मेरे को ये वाला खराब है। तेरा आज से मैं थोड़ा डर जाऊँ। काम कर ले अपना, ये पढ़ ले बैठ के, फालतू बातें नहीं करनी है यहाँ बैठ के। टेम्परेचर हम पढ़ेंगे टेम्परेचर। और गर्म चीटिंग नहीं करनी है, मारूंगी एस बना। The first step, TH, they are playing basketball. You are a family. You are my best friend. She is tall. मेरे बहुत सारे friends हैं. She is. अरे तो सवाल में fail कर दी. अरे इतने सारे. ए इधर देख ले, खड़ा हो। YOU. इधर आ। क्या करना? ये सेल्फ करना है घर में, ठीक है? वही सेंटेंसेस जो मैंने दिए हैं, ठीक है? इसमें यही पुट इन करना है, एस इज आर, ठीक है? ठीक है? ये इज योर होमवर्क, 4 लेटर करके। इसका कल मैं टेस्ट लूंगी, 4 लेटर का, 4 लेटर का इसका मैं कल टेस्ट लूंगी। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नोट, 4 लेटर, 3 लेटर और 2 लेटर। इनका क्या लूंगी मैं कल? 1 लेटर कोई होता ही नहीं है। चलो अब मैथ्स दिखाते हैं। एस आएगा, एस। आर के बाद क्या आता है? एस। ना और एस लिखो, एस फॉर शिप। दीदी होमवर्क इधर आ जा भाई तू, इसने मुझे अभी दिया था रजिस्टर, इधर आ जा, मैथ चेक करना। दीदी इसका गलत है। यार ये बच्चे ये ना बिल्कुल घर पे नहीं पढ़ते, पता है यहाँ पे भी पढ़ाती हूँ ना। ये इससे बच्चे तो इनसे बड़े तो ये बच्चे हैं। ये देख मुझे बंदा कितनी सही करके आया है। अब इनके घर में तो कोई है भी नहीं इनको पढ़ाने वाला। आड़ा टेढ़ा लिखा है लेकिन लिखा सही। किसने? डॉर ऐसे गौरव है गौरव मोटू गौरव है, तेरा नाम गौरव है। अब लिखने आ गए ना 50 से 1 से लेके 50 तक काउंटिंग। हेलो इधर देख इधर दीदी मैंने की 51 लिखेगा। सिक्सटी 60 70 71 80 90
80 70 70 अभी रुक जा। 100 तक नहीं आती सिखा तो रही हूँ। बोल रहा है चाटा मारूंगी, कुछ भी नहीं आता है इसको। मेरे 20 तक भी नहीं आती थी। हाँ। पेपर आएगा, पेपर स्टार्ट होने वाले। मेरे पेपर तो हो गए 90 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। ये तो बड़ी ये होमवर्क है तेरा मैथ्स का। ये खुद लिख के लाएगा। तेरी मम्मी लिखवाती है, कोई और लिखवाता है? मैं लिखता हूँ। हाँ, और ऐसे काम में बिजी रहा कर तो कहीं नहीं जाएगा। मम्मी के साथ उधर उधर जाता रहता है, पता कहाँ कोविड करवा लेगा हमको, करवा लेगा यहाँ पे। ये तो है। बिना मास्क के जाता है। सेवन करती नहीं आया था ये। और वो आ रहा था घर में। इसकी मम्मी से मैं पूछती हूँ, तूने फीमेल को क्यों नहीं बनाया? नहीं बनाऊंगी। Process of plant represent explain the importance of reproduction in organisms. Importance बतानी है इसमें। Life continuation. तो मेन चीज लिखो ना, ये लिखना था प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ये बिकॉज रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर द कंटिन्यूअस ऑफ, ये लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं। रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर द कंटिन्यूअस ऑफ अ स्पीसीज। So each organism need not reproduction is very important as it ensures the continuation of similar line. Describe the process of fertilization in humans. The first step in the process of reproduction, fusion of इधर जितने भी बताया सारे बना लेना। ये किसका है? The path was क्या लिखा है इधर? दिखाना, क्वेश्चन तो दिखा। करती क्यों नहीं है? एस क्यों नहीं लिखती है? एस नहीं लिखना आता तुझे बेटा? एस लिख, लिख एस फॉर शिप लिख। व्हाट काइंड ऑफ, कहाँ पे से कौन सा? डिस्क्राइब द पैथ। पैथ डिस्क्राइब करना है। Path was steep and the climb difficult. S for ship. कैसे लिखते हैं? चुप हो जा। S F बना रही है, कभी क्या बना रही है? S for what? S for is ship. Ship. You know what is the ship? इसको मैंने almost लिखा। शिप, तेरे पापा का नाम भी उसी से स्टार्ट होता है। She's don't have a name. This is the S. मैंने जोड़ा था। हाँ भाई, describe the path. What did the man say to Meena? मैन ने क्या कहा मीना से? मैन ने क्या कहा मीना से? इधर क्या ध्यान? भाई दोनों ही स्मॉल बना दिए। एक स्मॉल बना, एक कैपिटल बना, एक कैपिटल बना, एक स्मॉल बना। टी यू, यू बना इधर। यू फॉर अम्ब्रेला। ये गलत लिखा है आंसर। आर यू आर कैरिंग दिस बॉय। अच्छा, माई चाइल्ड। माई चाइल्ड कहाँ से आ गया? मैन ने क्या कहा मीना से? माई चाइल्ड, माई चाइल्ड, वाई आर यू केयरिंग दिस बॉय? गलत आंसर। वाई डिड मीना's brother not walk up the path? वो क्यों नहीं चल सकता था? क्योंकि अभी छोटा बच्चा था। कहाँ लिखा है इसमें छोटा बच्चा था? She is a baby. She is a baby. There is no mention here is any kind of baby and all. कितना भी चैप्टर समझा दो, कोई दिमाग में तो कभी कोई घुसेड़ना ही नहीं है ना।
क्लास में? थर्ड मुझे लगा 6th में। सिक्स में अब ये जा रहा है ये कब तक चलो इधर आ जा भाई, इधर आ जा, तेरी भी डिमांड है, तू भी डिमांड पे ही है। और इससे काम मिटा रही है, इससे मिटाना, पेंसिल से मिटा रही है। मेरा पैर दर्द हो रहा है, ठंड लग रही है मुझे। रात में ये हो गई यू फॉर अम्ब्रेला। और बाकी सारी धुली है। इधर आ भाई, इसको बुलाओ इधर। यस बाल के निकालो इसके हाथ के, बाल के निकालो इसके यहाँ से आता तभी आएगा। एक बार चलो भैया हमारा भाई, टाइम इधर हो गया। डॉक्टर, ये देखो इनकी ये वर्ब्स। लगी में वर्ब्स मुझे नहीं पता क्या होती है। मेरा हाथ दर्द हो रहा है। My is the माय इज द तक हाँ इसने वो लिखा है नाउन में लिखा है वो। फूड एप्पल। नहीं नाउन की डेफिनेशन है वो माय 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 My is the सब sun. कुछ दे रखा है इनको भी। वर्ब which action we do, प्लेइंग डांसिंग ये सब लिखना होता है। मुझे याद आ गया that एक्शन वर्ड is represent बाय अ वर्ड by a body, by a word क्या, हाँ which डांस action we do that is represent हाँ क्लियर डांसिंग by है सिंगिंग अम्ब्रेला कैसे लिखते हैं? अम्ब्रेला यू लिखना है। यू example। जैसे अब इसका ऐसे वर्ब आता है, मतलब जल्दी कौन से सी होती लिखना है? है। वर्ब सिखाया नहीं को नहीं, इसको नाउन सिखाया। इसका सिखाया ना? cry, तो सिखाया ना वर्ब? बताओ। बताओ वर्ब बताओ। हम्म प्ले हम्म डांस हम्म सिंग किसान मैम ये मेरी तरफ में ऐसे कर रही है ड्राइंग ड्रॉ हो गया, डांस, प्ले, ईट ईट, ईटिंग रनिंग रन, जॉगिंग जॉब। जंपिंग दी इन आईएनजी लगता है। लेवल देख रही है, ये रिमाइंड रखना पड़ता है। जंप प्ले, हो गया। राइट, रीड रीड, ये देख ली, इसकी अभी भी ये हाल है। Right. यहाँ पे ये लड़की बता रही है और ये ऐसे खड़ा होकर देख रहा है, ऐसे तेरी बेइज्जती हो रही है। पिटेंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे। सेकंड क्लास का बच्चा फर्स्ट क्लास की बच्ची बता रही है। 7 काम तो वही है, सिखाया हम लोग एक साथ ही है तब भी। खुशी की टेक्निक कचरा को सेड़ना बता मेरे ने। घर जाके जैकेट खोलोगे तो भूख लगेगी। टेबल इज आल्सो रॉन्ग। कैप्टन होमवर्क में क्या होगी? दीदी ये याद करने के लिए तो यही तो सिलेबस है इनका। सेंटेंस बना के लाइए उसके। दीदी टेस्ट दे दो टेस्ट टेस्ट ही तो दिया है ये। He is dancing, he is playing the sentence दे दो। वर्ब के इसे टेस्ट सेंटेंस दे दो अगर गलत कर इतना बता दो दोबारा करे लगता है। ओनली वर्ब के सेंटेंस बनाओ अभी। आज मैंने जो वर्ब्स लिखवा दिए उनके ही, जो मैंने वर्ब लिखवाई है ना उनके ही सेंटेंस बनाएगा, कुछ नहीं बनाएगा। सेंटेंसेस बनाने हैं और 7 8 9 10 का टेबल लर्न करना है, पढ़ना है घर में बैठ के। लिखवा, पता है मैंने सिखा रखा है टेबल 7 8 9 के सिखा रखा है ना, लिखवाया था ना मैंने। वो कॉपी है ना रखा करो संभाल के, जिसमें मैं सिखाती हूँ, मैं बार बार हर कॉपी मेरी सिखाऊंगी। हाँ मैं एक बार मैंने देखी। मेरे आगे बात करनी है मैं बढ़ते रहती हूँ उनको काफी। U for umbrella, मम्मी ने कह दी। T for U T W A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S। R के बाद ऐसा आएगा ना, T लगा दिया मैंने, S T U, यार V नहीं लिखा मैंने, V की जगह W लगा दिया।
W X Y Z दीदी X तो सही है उसको तो ऊपर बताया लिखा था ऊपर का सारा लिखेगी तो जब ना जब ये इतना तो सारा तो यहाँ तक तो मैंने लिखवाया इसलिए। और वो अपने रखते दीदी हम जाए छुट्टी का टाइम हो गया इधर आ जाओ दीवार पे चला देती और ले वाइट वैसे ही है चार शायद मारेगा डेट क्या है 11 मैंने तो किसी से सीख लिया घर में नहीं तो तेरे को अच्छी तरह से ठीक कर दूंगी सुन रही है हमारे तो मार हैं इतनी तेज नहीं लगी कुछ ही खा जाता हुआ ना इतने बड़े बड़े नहीं होता दो ही है बड़ा है इसकी मम्मी ने स्कूल की कॉपी स्कूल की बुक सब तो छुपा रखी है तो बेचारे बच्चे पढ़ेगा नहीं कहाँ बुक नहीं जब इसकी मम्मी आती है से? तो बोलती हूँ ना फाड़ देते हैं अरे फिर बुक किस लिए है जी शेषो की खत्म होने वाला है शेषो की खत्म जब ट्यूशन नहीं बोलने ना अगली बार आए तो ट्यूशन आते जब बैग उड़ा देगा और जैसे ट्यूशन से वापस घर आती तब निकाल कर रख देंगे पिक्चर बना के देनी पड़ेगी दीदी यही तो कह रही थी कि और इसका भाई की बुक अभी तक दादी लाई नहीं कायदा ही है लाई है फिर एक बार लेकर आई थी हम की ए तू जा कुछ कर मास्क लगा के जाइयो और सीधा कर देंगे पिक्चर देख के लिख दिए इसके सामने कौन सी पिक्चर है तैयारी कर लो उसके आगे ले लो ये किसकी पिक्चर है काशिका वाली में दुकान है तब तक छोटी सी है? नाखून वाखून मिलते हैं वहाँ पे खिलौने की दुकान है उसकी जो इस तरफ में ये जोड़ने की दुकान है ना उसके आगे जो बाजार की तरफ बुक्स और उसका शटर है उसके सामने ये किसकी पिक्चर है ऐसे बना के देने पड़ते हैं मेरे को कुछ माइंड भी नहीं आती कौन कौन सी पिक्चर मेरा होती किसको है कलर सिखा रहे थे अबे यार बुक्स लाएगी जब भी तो कलर्स भी तो नहीं है जी बुक्स में सब होता है कायदा इधर कलर कलर्स खा जाती है पहले तो इतनी भूख लगती है रोटी भी खाती है सर्कल तो फिर कलर की खाती है पेंसिल क्यों खाती है पहले बस क्या होता था खाया जो खाती थी हम पेंसिल पहले वो शौक चढ़ा था मुझे आगे से भी पेंसिल चाहिए पीछे से भी पेंसिल चाहिए लेकिन चुटकी को दिख रहा है हाँ लिख कर रख दिया टाइम हो गया मैं बैग पैक कर ले इसकी बाकी पेंसिल सामान तो रख ले चढ़ जाएगी तेरी बुक में दीदी तो अच्छा लगा देखो था देखो दीदी खुशी दीदी देखो किसकी ये इसकी पेंसिल ने क्या हाल कर दिया सर्कल करना इधर अगर मैं खुशी दीदी बोलूं तो किसको दिखा मुझे क्या खुशी दीदी छीला और उसका ये हटे के ये आगे आज से मैं खुशी दीदी बोलूंगी बोलो तो आज से बोलेगी ना यहाँ पे लिखना है आज से भी कहीं बोल बोल के वही है पहले नहीं बोलती थी यार इसका कचरा वैसे ऐसा बना मेरी बुआ लगती है और मैं उसको उसके नाम से बोला छोटी होगी अरे जैसे हमारी गली में है ना मेरी बुआ लगती है अच्छी है? हाँ तो फिर क्यों बोलेगी नहीं वो मेरी बुआ लगती है समझ नहीं आता हाँ ठीक है अब मेरे नाम से बुआ हूँ ये रहती है जैसे मैं बुक्स लेती हूँ स्कूल में पढ़ती है ऐसे हमारी वहाँ पे लड़ाई जाती है ना उसका नाम वहाँ पे जस्सिका है तो मैं उसको छुनछुन बोला तो वो करते हैं तो उसकी फ्रेंड हंसती है कह रही तो मुझे छुनछुन मत कहेगा वहाँ पे वो मेरे लाल हम ना एक दूसरे के नाम पे गाते हैं और ना जैसे और अगर हमारी लड़ाई यहाँ पे लड़ाई जाती है वहाँ पे हमें मजाक उड़ाना होता है वो अपने फ्रेंड्स के साथ जब घूम रही होती थी और रेसेस में हमारे उसका नाम हमने पोलियो रखा था और मेरा नाम मेरे घरों में रखा था मोटा बच्चा देखो इन दोनों को मिक्स करो पोलियो वहाँ पे पोलियो तो वो चिढ़ जाती है
Q कुछ भी हो हम लोग जल्दी जल्दी बोल T बड़े अब मेरी एक फ्रेंड है उससे लड़ाई हो जाती है तो फिर भी वही आती थी क्या बोलते हैं तो तेरी उससे लड़ाई हो गई हाँ अब उसी से हुई है ना अब जो 2 साल से स्कूल में जा रहे हैं हमें एक साल ही मौज की हाँ क्योंकि मैं 4th में थी वो 5th में थी फिर वो 6th में चली गई थी तो मैं 5th में उसके बिना थी क्योंकि वो दूसरे स्टेट में ट्रांसफर हो गई थी स्कूल में Z मतलब मेरे को बच्चा ने बोला है सबसे पहले वाला दीदी को इतने बजे बुला लेना मैंने कहा ठीक नहीं कितने बजे हाय राम कह रहे हम स्कूल से जाएंगे मैं उनकी टाइमिंग दे दूंगी दीदी 1:30 बजे मैं आई नहीं 1:30 सकती बजे छुट्टी मेरी है एक स्कूल वैसे थोड़ा खुलेंगे तुम स्कूल जाओगे वैसे थोड़ी दीदी चाय अरे उठो चलो ना वो टाइम बोल दिया दीदी ने जाओ वो भी तो हो जाएगी बैग पैक कर ले जब तक ये पागल लड़की है मैं जादू उठाना मैं कुछ खाता नहीं है चलो देख खाने का उसकी बैग उसका रबड़ दे दे और उसकी पेंसिल दे दे सारे बच्चे चले गए मैं दिख ही नहीं रही थी क्या खुशी थी आगे और छोड़ से सब दिख रहे थे नहीं मैंने दिख रही थी क्योंकि मैं पीछे बैठी थी। आता दिख रही थी देखने की यहाँ पे रबड़ तो नहीं गिरा दिया किसी ने किसी का ये रहा किसका है मेरा ये और रहा रहा। तेरे। मारेगी ना उसको निकल के देगी ले रही हूँ ना बैग जल्दी जल्दी रखो आ जा ये तो गली में रखो आ जा क्या कर रही है बैठ के ऐसे बुझा दूंगी